जानेंगे आरडी अकाउंट क्या है। दरअसल हमारे जीवन में क्या होता है कि जो छोटी मोटी बचत होती है, जैसे 50 रुपए 100 रुपए, हम मंथली मतलब एक दिन की सेविंग भी इसमें कर सकते हैं। जैसे 50 रुपए या 100 रुपए अगर मैं बचाता हूँ तो उसको भी हम आरडी के अंदर निवेश कर सकते हैं। यानी छोटी मोटी बचत को आरडी अकाउंट के माध्यम से हम आरडी अकाउंट में निवेश करके एक बड़ी रकम हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर जैसे मोटी मोटी अगर कैलकुलेशन देखते हैं, अगर हम रोज जेब खर्च से अगर 50 रुपए बचाते हैं, ओनली केवल 50 रुपए अगर हम लोग बचाते हैं तो मंथली हमारे पास में होता है 50 इंटू 30 करते हैं तो 1500 रुपए हमारे मंथली रूप से बचते हैं। अगर मंथली 1500 रुपए को हम आरडी अकाउंट के अंदर निवेश करते हैं तो आरडी पर अभी जो ब्याज आया हुआ है 5.8% तिमाही कंपाउंडिंग, यानी इसका मतलब हो गया कि 5.8 हर 3 महीने से 5.8% की दर से मेरे को इसका ब्याज मिलता है। तो इसके ऊपर 5 साल की मैच्योरिटी के ऊपर मेरे को मिलते हैं इसमें 1.05 लाख। इसका मतलब 1,05,000 रुपए मेरे को मिलते हैं ओनली 50 रुपए बचाने पर। 5 साल की मैच्योरिटी में इतना बड़ा अमाउंट प्राप्त कर सकता हूँ। एक 50 रुपए बहुत छोटी रकम है, लेकिन इससे मेरे को 5 साल की मैच्योरिटी पे 1,05,000 रुपए मिलते हैं। और अगर इसी को मैं कंटिन्यू रखता हूँ और 10 साल की मैच्योरिटी पर अगर रकम मिलती है, वो मिलती है मेरे को 2,40,000 रुपए। मेरे को इसमें इतनी बड़ी रकम मेरे को प्राप्त हो जाती है ओनली 50 रुपए रोज की सेविंग करने पर। तो जो आरडी अकाउंट है वो छोटी छोटी बचत करने के लिए गवर्नमेंट चलाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें बड़ा निवेश करो, ओनली आप 100 रुपए मिनिमम से ये खाता खुलवा सकते हो। तो छोटी मोटी बचत करने के लिए हमारे पास एक आरडी खाता पोस्ट ऑफिस के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। फिर उसके बाद में अब हु कैन ओपन आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट को कौन ओपन करा सकता है? तो आरडी अकाउंट को एक सिंगल व्यक्ति या जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है। इसमें मैक्सिमम 3 व्यक्ति जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 3 व्यक्ति इसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 3 व्यक्ति से मैक्सिमम जॉइंट अकाउंट अपन ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर हमारे पास में नाबालिग बच्चा है जो 10 साल से कम उम्र की, जिसकी उम्र 10 साल से कम है, नाबालिग है, उसके मतलब जो अभिभावक है वो उसके नाम पर भी आरडी अकाउंट को खुलवा सकता है। और आरडी अकाउंट जैसे 10 साल से ज्यादा जिसने एज प्राप्त कर ली हो, 10 साल से ज्यादा ऊपर की जो एज वाले हैं वो अपने नाम से भी आरडी अकाउंट को खुलवा सकते हैं। लेकिन जो भारतीय नागरिक नहीं है उसके लिए आरडी अकाउंट वो आरडी अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। फिर उसके बाद में आरडी अकाउंट को कैसे खुलवाए? आरडी अकाउंट को खुलवाने के लिए आप नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर जा सकते हो। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट की जो नीड होगी, जो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए, तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी कार्ड और फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। एक फोटो मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता होगी और फोटोज की इसमें आवश्यकता होती है। अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप आराम से ये आरडी अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। आरडी अकाउंट आप नजदीकी शाखा में जाके मतलब ओपन करवा सकते हो। फिर आरडी अकाउंट के फीचर्स। आरडी अकाउंट में पहला है टेन्योर यानी अवधि। हम कितने आरडी अकाउंट की जो अवधि है वो कितने साल की है? इसकी मैच्योरिटी ईयर है 5 साल, बहुत ही छोटी होती है। 5 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी हम जो इसका जो 1 ईयर है, 1 ईयर के बाद में हम इसमें से जो हाफ विड्रॉल भी कर सकते हैं और इसको 3 साल की अवधि के बाद में भी बंद किया जा सकता है। ध्यान से देखेंगे कि इसको 3 साल के बाद में बंद किया जा सकता है, लेकिन 3 साल के बाद में अगर इसको मैं प्री मैच्योर करता हूँ, 3 साल के बाद में प्री मैच्योर होता है, अगर पहले बंद कर देते हैं, 3 साल से पहले इसको अगर हम लोग बंद कर देते हैं तो हमारे पास जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के जितना, बचत खाते के बराबर ब्याज मिलता है इसमें। फिर इसमें आरडी का जो ब्याज है वो ब्याज मान्य नहीं होगा, बचत खाते का ही ब्याज हमें मिलेगा अगर हम लोग 3 साल के बाद इसको बंद करवाते हैं। और एक साल के बाद में हम इसमें से विड्रॉल भी कर सकते हैं। 50% से कम इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट, हम इसमें कितना पैसा लगा सकते हैं? इसमें मिनिमम 100 रुपीज से ये खाता ओपन किया जा सकता है। मिनिमम 100 रुपीज से, मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। यानी मैक्सिमम हम इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप 10,000 15,000 रुपए कितने की भी आरडी आप खुलवा सकते हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जमा कराने की वो महीने टू महीने, मतलब हर महीने से महीने अपन को पैसा जमा कराना पड़ेगा इसके अंदर।
फिर उसके बाद में जो डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी है वो महीने से महीने, अगर हर महीने आपको पैसे जमा करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको आरडी अकाउंट को अगर आप ओपन करवा लेते हो तो इसके बाद में आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑनलाइन भी इसको जमा कर सकते हो, अपने मोबाइल से इसको जमा कर सकते हो, इसको ऑनलाइन भी अपन जमा कर सकते हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट, आप इसको कैश में जमा करा सकते हैं और इसके बाद में आप ऑनलाइन इसको जमा कर सकते हो। फिर नॉमिनेशन इसमें जो नाम जो नॉमिनी है, नॉमिनी अपन किसको कर सकते हैं, नॉमिनी फार्म भरते समय भी हम इसको नॉमिनी का जो है मांगता है, जो फार्म में है ना ऑप्शन होता है कि नॉमिनी किसको देना चाहते हो। इसके बाद में अगर इसको बाद में आप चेंज करना चाहते हो नॉमिनी को, तो आप नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हो। रिस्क फैक्टर, आपको पता है कि इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, क्योंकि एक तो ये 5 साल का ही अकाउंट है, मतलब बहुत ही कम अवधि का ये अकाउंट है। 5 साल के बाद में क्लोज हो सकता है और आप आराम से मैच्योरिटी अमाउंट का लाभ ले सकते हो। और दूसरा ये गवर्नमेंट स्कीम है। ये कौन सी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। आपका पैसा 1 रुपए भी इसके अंदर नहीं डूबेगा। फिर इसके बाद में विड्रॉल है। विड्रॉल आप इसके अंदर जैसे आप 1 साल तक मतलब इसकी 12 किस्तें भर दी आपने, यानी 12 महीनों तक आपने इसकी किस्तें लगातार भर दी है, तो इसके बाद में आप इसमें से हाफ विड्रॉल ले सकते हो, 50% विड्रॉल ले सकते हो, मतलब 50% हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं 12 महीने के बाद में। फिर इसके बाद में हम आगे चलेंगे, इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। आरडी अकाउंट इज कंटिन्यू फॉर 5 इयर्स। अगर 5 इयर्स तक हम आरडी अकाउंट को अगर कंटिन्यू चलाते हैं, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो 50 रुपए हम इसके अंदर अगर रोज के 50 रुपए बचाते हैं, तो 1 महीने के मेरे पास में जो बचते हैं वो बचते हैं 1500 रुपए। एक छोटी सी बचत 50 रुपए, उससे मेरे को मंथली डिपॉजिट होते हैं 1500 रुपए। मतलब 1500 रुपए अगर इसके अंदर मैं डालता हूँ आरडी के अंदर, तो 90,000 रुपए मेरे 5 साल के बन जाएंगे। 5 साल के 90,000 रुपए बन जाएंगे। और अभी जो रेट चल रही है आरडी की 5.8%, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेट है इंटरेस्ट की ये बदलती रहती है, ठीक है। अभी जो करंट में जो चल रही है वो चल रही है 5.8%, तो इसके हिसाब से मेरे पास में 14,545.11 रुपीज ये मेरे पास से क्या मिल जाएगा, मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मेरे पास में जो पोस्ट ऑफिस पेबल करेगा मेरे को इतना भुगतान कर देगा, कितना कर देगा, 1,04,545 रुपए का मेरे पास पोस्ट ऑफिस करेगा, मेरे को भुगतान करेगा। यानी एक छोटी सी बचत 50 रुपए की बचत से हम इतनी बड़ा जो अमाउंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम 5 साल के बाद में इस खाते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम इसको आगे और एक बार बढ़ा सकते हैं 5 साल के लिए। अगर 5 साल तक मैं अमाउंट के साथ में बढ़ाता हूँ इसको, यानी हमेशा वही 1500 रुपए में मंथली जमा करा के इसको अगर अकाउंट को बढ़ाता हूँ, 5 साल के बाद अपन इसमें कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। अगर जैसे मैं 6 इयर्स के अंदर इसको मतलब बढ़ाता हूँ, तो 6 ईयर में मेरे को इसके जो रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 1,29,314.73 ये जो पैसे ये मेरे को मिलेंगे अगर मैं इसको जमा कराता हूँ कंटिन्यू के साथ में। और अगर मैं 5 साल बाद में इसको वहीं पे छोड़ देता हूँ, विड्रॉल नहीं लेता हूँ और उसको वहीं पे छोड़ देता हूँ, तो 5 साल मतलब 6ठे साल के अंदर मेरे को जो रुपए मिलेंगे वो पहले तो जो मिल रहे थे वो मिल रहे थे मेरे को 1,04,545, लेकिन अभी तो मिल रहे हैं मेरे को वो कितने मिल रहे हैं, 1,10,741, यानी इतना अमाउंट मेरे पास में बढ़ गया है, इतना मेरे को ब्याज 1 साल का और वापस मिल गया है। फिर उसके बाद में अगर मैं 7 ईयर के लिए अगर इसको चलाता हूँ विद डिपॉजिट के साथ में, तो ये अमाउंट मेरे को मिलेगा। और अगर मैं इसको बिना पैसा जमा कराए और कंटिन्यू चलाता हूँ तो ये अमाउंट मेरे को मिल जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में देखते हैं, अगर मैं 10 साल के लिए इसको चलाता हूँ, तो अगर मैं डिपॉजिट के साथ में चलाता हूँ तो मेरे पास जो रकम बनती है वो बनती है 2,43,971 रुपए। इतनी बड़ी रकम, इससे हम अपना कुछ भी आगे का मतलब बिजनेस वगैरह या कुछ भी इसको मतलब मोटे काम में इसको हम लगा सकते हैं। और अगर इसको यहीं पे छोड़ के अगर अपन पैसा नहीं जमा कराते हैं और इसको उठाते भी नहीं है, मतलब जो आरडी अकाउंट मैच्योर हो गया इसके पैसे हम नहीं लेते हैं 5 साल बाद में और इसको ऐसे रहने देते हैं, तो इसके 5 साल के और इसके बाद मेरे को मिलेगा 1,39,426 रुपए। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि छोटी सी बचत से हम इतनी बड़ी जो रकम है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।